हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनीष मनन, सीनियर पेडिट्रिशियन, पारस हॉस्पिटल, और डॉक्टर रूही सतीजा, सीनियर साइकेट्रिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। आज हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन क्लासेस का क्या इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं टीवी 9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव टीवी 9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर मनन, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक तरफ हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासेस के चलते उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज हमें टीवी में बार बार सुनने को मिलती है, द न्यू नॉर्मल, पीपल कीप टॉकिंग अबाउट इट। मैं इस चीज को चेंज करके बोलना चाहता हूँ, डेस्परेट टाइम, डेस्परेट मेजर्स। ये नॉर्मल नहीं हो सकता। नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, क्लास में बैठते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज नॉर्मल। अपने स्क्रीन के सामने बैठे रहना और उस पर स्ट्रेन डालना, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का जो स्क्रीन टाइम का रिकमेंडेशन है बहुत क्लियर है। वो कहते हैं 2 साल से नीचे तो 0 होना चाहिए, 2 से 4 साल के बीच में मैक्सिमम 1 घंटा, वो भी पेरेंट्स के साथ बैठ के कोई हाई क्वालिटी प्रोग्राम। उसके बाद भी वो लिमिटेड ही होना चाहिए। बहुत सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं हम स्क्रीन के आगे जब बैठते हैं। एक स्टडी हुई थी लखनऊ में, स्प्रिंगडेल स्कूल की एक स्टडी हुई थी जिसमें करीब 4454 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें उन्होंने देखा था कि ऑनलाइन स्कूल का इम्पैक्ट बच्चों पे क्या पड़ता है। उन्होंने पेरेंट्स का भी इनपुट लिया था, 1000 पेरेंट्स का, और करीब 3300 स्टूडेंट्स का और 128 टीचर्स का भी इनपुट लिया था। उसकी स्टडी 25 जुलाई को ही पब्लिश हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये पाया है कि 54 से 58% जो बच्चे हैं, दे हैव एक्सपीरियंस्ड हेल्थ इश्यूज। 18% पेरेंट्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि उनके बच्चे एग्रेसिव हो गए इन ऑनलाइन क्लासेस के बाद। और जो फिजिकल कॉमन इश्यूज फेस किए गए हैं इस स्टडी के, इस सर्वे के मुताबिक, उन्होंने उसमें देखा है कि फिजिकल स्ट्रेन, आई स्ट्रेन, कमर दर्द होना, सिर दर्द होना, लेथार्जी, फटीग, इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन, मोटापा, स्ट्रेस, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये सारी कॉमन चीजें हैं। मैं सिर्फ एक स्टडी के बारे में कोट कर रहा हूं। एक चीज आपको और बता दूं कि एएपी ने भी ये देखा है कि यदि हम अपना स्क्रीन टाइम छोटे बच्चों में हफ्ते में 1 घंटा भी बढ़ा दें तो बच्चों में मोटापे की जो चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, बीएमआई बढ़ना शुरू हो जाता है। सो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। हम इसको नॉर्मल है, ये बहुत अच्छा चल रहा है, ये कतई नहीं कह सकते। ये एक शॉर्ट टर्म गैप था जो कि बहुत मजबूरी में हमें करना पड़ा। हमें इससे निकलना चाहिए और ये बहुत जरूरी हो गया है। और इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि इसमें निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो सही शुरुआत में कहा। तो मैं जी। डॉक्टर रूही, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि ऑनलाइन क्लासेस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है बच्चों के ऊपर? जी,
लाइक डॉक्टर मनीष ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये बहुत जरूरी है समझना कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है या परमानेंट वे ऑफ लाइफ नहीं होने वाला है। ये एक टेम्पररी चीज है जिससे हमें किसी ना किसी तरह से कोप अप करना सीखना है। बहुत सारे बच्चों में इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, सोशल आइसोलेशन आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि पीयर टू पीयर लर्निंग जो वो अपने क्लासमेट्स के साथ बैठकर सीखते हैं वो कम हो गया है, जो बहुत जरूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इससे उनके अंदर सेल्फ एस्टीम आता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, एक सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग आता है कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो ये सब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ना सिर्फ मेंटल हेल्थ पर, लाइक ही सेड ये स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है। उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो देखा गया है वो है डिमोटिवेशन। बच्चे मोटिवेटेड नहीं है कुछ भी नया करने के लिए। साथ में सेल्फ डिसिप्लिन का इशू आ रहा है, क्योंकि स्कूल में एक फिक्स करिकुलम था, दे वर सिटिंग एट दैट प्लेस, तो उन्हें मालूम था कि इसके बाद में ये क्लास है, इसके बाद में ये काम मुझे करना है। वेयरएज ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्हें खुद इस चीज का कंट्रोल लेना है, जो अक्सर बच्चे स्पेशली छोटे बच्चे जो हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। फ्रस्ट्रेशन बाद में गुस्से की फॉर्म ले लेता है, स्ट्रेस की फॉर्म ले लेता है, एंजाइटी की फॉर्म ले लेता है, और अब हम डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देख रहे हैं बच्चों में। डॉक्टर मनन, आईसीएमआर की रिकमेंडेशन है कि प्राइमरी स्कूल्स को जल्दी से जल्दी खोला जाना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एज अ पेरेंट हम छोटे बच्चों को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे या चीज़ें जो छूने से बच पाएंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में ये डिजीज माइल्ड होती है। करीब 50% से ज्यादा बच्चे तो ऐसे हैं जिनमें ये बीमारी कब हुई उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता, खास करके छोटे बच्चों में। हमने अपने हॉस्पिटल में ये प्रोटोकॉल बनाया है कि जितने भी बच्चे हम एडमिट करते हैं हम सबकी कोविड एंटीबॉडी कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि 10 में से 9 बच्चों की कोविड एंटीबॉडी हमारे यहाँ पॉजिटिव आ रही है, जो मैं पिछले कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ। और तकरीबन पेरेंट्स को नहीं पता कि कोविड कब हुआ। हम पूछा इसको कोविड कब हुआ था, हमें तो पता ही नहीं, तो दे डोंट नो। तो इतनी माइल्ड डिजीज होती है। कई कारण है इसमें, इम्यूनिटी के कारण है, ACE2 इनहिबिटर्स की कमी के कारण है, कई चीजें हैं बच्चों में ऐसी जिसकी वजह से कि छोटे बच्चे इस वायरस को ज्यादा अच्छा टॉलरेट करते हैं। तो आईसीएमआर का स्टेटमेंट ही ये है कि स्मॉल किड्स टॉलरेट द वायरस मच बेटर, हेंस ओपन द प्राइमरी स्कूल्स फर्स्ट एंड देन द सेकेंडरी स्कूल्स। राइट। तो अब मोर्टेलिटी की भी बात भी देखें, हॉस्पिटलाइजेशन भी देखें, तो ये बहुत ही कम है। मैंने अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, पिछले 2-3 महीनों में मोस्टली करीब 300 बच्चे देखे होंगे 1-2 महीने में, सेकेंड वेव के बाद, कोविड की बात कर रहा हूं मैं, और ज्यादातर वो वीडियो कंसल्टेशन के ही थ्रू था। उनमें से सिर्फ 2 बच्चे मुझे एडमिट करने पड़े, वो भी 15 साल से ऊपर के थे। तो यही एक कारण है कि उनकी इम्यूनिटी बेटर है, उनमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी काफी बच्चों में बन चुके हैं। खास करके अगर हम गुड़गांव की बात करें तो मुझे लगता है कि करीब 75 से 80% बच्चे में ये एक्सपोजर ऑलरेडी हो चुका है। तो वो जो मिस कर रहे हैं वो नुकसान काफी ज्यादा है, बजाय इसके कि हम उनको फिर भी घर के अंदर बिठाए रखें। बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले हो गए। 1.5 से 2.5 साल के बच्चों में मैं देख रहा हूँ जो बात करना शुरू करना चाहिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सारा डिले हो रहा है, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स परेशान है कि क्यों नहीं बोल रहा है। मैंने कहा ये किससे मिलता है, कौन से बच्चे के साथ खेलता है जी, हम तो इसको बाहर ही नहीं जाने देते। सो दिस कैन नॉट, इससे नुकसान बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है, बच्चे की पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। तो मैं समझता हूँ आईसीएमआर का जो रिकमेंडेशन है इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेट बच्चों के बर्ताव को कैसे चेंज कर रहा है? क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है इंटरनेट का बच्चों पर? जी जी, जैसे हम देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, एक बेडरूम कल्चर नाम की चीज बढ़ रही है, जिसका मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा प्राइवेसी डिमांड कर रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, उन्हें अकेलापन चाहिए, जबकि सुपरविजन कम हो गया है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, वो नई नई चीजें देख रहे हैं जो काफी हानिकारक भी हो सकता है। सबको मालूम है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव आता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं वो अनवांटेड हैं। कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं जब वो ऐसी चीजें देखते हैं ऑनलाइन शायद जो उनके पास में नहीं है या वो डिजायर करते हैं। एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है कि मेरे पास इस चीज का एक्सेस नहीं है। एक और बात भी है कि डिजिटल इनिक्विटी चल रही है। यूनिसेफ का रिजल्ट ये कहता है कि ऑलमोस्ट एज 30% ऑफ जो बच्चे हैं उनके पास प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस या डिजिटल एक्सेस है ही नहीं, जो ऑटोमेटिकली एक डिवाइड क्रिएट कर देगा इन द लॉन्ग रन बच्चों के अंदर, उनके बीच में जिनको ये एक्सेस मिला या जिनको ये एक्सेस मिला नहीं।
इसके अलावा इंडिया की स्टडी ये कहती है कि लेस देन 1/3 ऑफ जो बच्चे हैं वो फीमेल्स हैं। दैट मीन्स मेल्स को एक्सेस है, फीमेल्स को नहीं है। अभी काफी कारणों से होता है, पेरेंट्स को डर लगता है कि इंटरनेट पे काफी चीजें डार्क वेब अवेलेबल है, इवन हरासमेंट बुलिंग बहुत ज्यादा कॉमन है। हम देखते हैं कि ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है ऑनलाइन, जिसका ऑफ कोर्स नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के कॉन्फिडेंस पे, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। तो ज्यादा इंटरनेट एक्सेस अगर वो कर रहे हैं, हमें ये बात समझनी है कि स्क्रीन टाइम डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमें सोचना है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीज पर चेक रखें कि जब तक वो ऑनलाइन है वो क्या कर रहे हैं, रादर देन कितना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं। अगर वो उस टाइम को प्रोडक्टिव चीजों में यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ सीखने में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इतनी परेशान होने की शायद बात नहीं है। अगर बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें अकेला छोड़ दो, हम पर सिर पर नहीं रहो, सुपरवाइज मत करो, तो शायद ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि वो ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है और हमें चेक करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर मनन, पिछले 2 साल से बच्चे घरों में कैद हैं, सोशली कट हैं, ऐसे में फिजिकल हेल्थ कैसे सफर हो रही है बच्चों की? फिजिकल हेल्थ बहुत बड़े पैमाने पे सफर हो रही है। सबसे जो बड़ी चीज जो हम देख रहे हैं, अपने क्लिनिक्स में देख रहे हैं, प्रैक्टिस में देख रहे हैं, वो है मोटापा। ओबेसिटी कई गुना बढ़ गया है बच्चों में। फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, बाहर ना जाने की वजह से मोटापा बढ़ गया है। मोटापा बढ़ने के साथ मोटापे से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी फिर शुरू हो जाती है। अगर बाहर ना जाए, सनलाइट का एक्सपोजर ना हो, विटामिन डी की कमी होना, ये भी हो रहा है। बच्चों में लेथार्जी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, उनका एंथुजियाज्म कम हो रहा है, और ओबेसिटी से रिलेटेड और फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन वाले बच्चे भी आ रहे हैं, और जल्दी थक जाना। अभी पिछले दिनों ही एक मदर आई थी बच्चे को लेके कि मेरा बच्चा बहुत थका थका लग रहा है, इसको थकावट हो रही है, पता नहीं इसमें किस किस चीज की कमी है। सारा देखने के बाद मेरी तो समझ में सिर्फ यही आया कि वो बच्चा डिप्रेस था, अंदर ही बैठा हुआ, अंदर ही बैठा हुआ, अंदर ही बैठा, शायद किसी चीज की कमी ना भी हो। फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से शरीर में कमजोरी आती है। मैं आपको बता दूं कि शरीर में कमजोरी आने की वजह से इम्यूनिटी भी कम होती है। कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो खाने पीने के साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। मैं अपने पेशेंट से ये कह रहा हूँ कि बच्चों को बाहर भेजिए, जरा वॉक के लिए, रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, इस तरह की एक्टिविटी हम 1 महीना 2 महीना बंद कर सकते हैं। 1.5 साल 2 साल अगर आप सोचे कि बंद करके रखें और सब ठीक चलेगा, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। मानसिक तौर से तो कितनी बीमारी आ रही है, डॉक्टर रूही ने आपको बताया, शायद और भी कई होंगी जो पता नहीं चल रही होंगी। तो कुछ वो है जो कि सामने आके हमें बता रहे हैं। कई तो लोग ध्यान भी नहीं देते कि क्या चल रहा है बच्चे के दिमाग में, उसको घर में रखते हैं। लेकिन डॉक्टर बहुत रूही, बड़े तौर इसी पे सवाल पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि उनकी मेंटल हेल्थ पर किस तरह का असर पड़ रहा है, क्योंकि किसी इंसान को सोशली कनेक्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है आज के टाइम पे, क्योंकि हम जो देख रहे हैं बच्चों में पैटर्न्स, जो मैंने बोला जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। हमें ये भी बात समझनी है कि जो सिम्टम्स हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के, वो बड़ों में और बच्चों में एक जैसे नहीं होते। जैसे डॉक्टर मनीष ने बहुत क्लियरली बोला कि एक बच्चा आया वीकनेस का, उन्हें लगा डिप्रेशन है, ये बिल्कुल सही बात है। बड़ों में डिप्रेशन, उदासीनता, रोना जैसे फील करना, लो फील करना, इस तरह के सिम्टम्स के साथ आता है। लेकिन बच्चों में वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में, गुस्से के रूप में भी बाहर आ सकता है। तो सिम्टम्स बहुत फर्क होते हैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स समझते नहीं हैं, उन्हें ये लगता है कि इट्स जस्ट लॉकडाउन, सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो अकेला है, उसकी वजह से डायग्नोज भी लेट होता है और ट्रीटमेंट भी लेट होता है। हमें ये समझना है कि अगर आपका बच्चा थोड़ा भी अनयूजुअली बिहेव कर रहा है, पहले वो हंसता खेलता था, बात करता था, अब बात करनी थोड़ी कम हो गया है, अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, ये सब लक्षण हो सकते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी के। जरूरी है कि आप उसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जल्दी चेक करवाएं, क्योंकि अर्लियर द ट्रीटमेंट बेटर द क्योर। हमें वेट नहीं करना है कि वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाए। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि ग्रोथ के पीरियड में अगर ये बीमारियां हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी आपकी पर्सनालिटी का पार्ट भी बनना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इवन मोर इम्पोर्टेंट कि हम सतर्क रहें कि ये सिम्टम अगर हम बच्चों में देख रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी उसे डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। डॉक्टर रूही, मैं अगला सवाल आपसे ही लेना चाहूँगी कि पेरेंट्स के लिए काफ़ी टफ हो जाता है कई बार वर्क फ्रॉम होम करना, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस करवाना, इससे पेरेंट्स कैसे कोप अप करें? जी, अगेन बहुत जरूरी सवाल है। ये डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन है कि आपको अपना काम भी देखना है, आपको घर भी संभालना है, जो भी हमारी डोमेस्टिक हेल्थ थी वो भी नहीं है।
क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक रूटीन क्रिएट करिए। रूटीन इस तरह से हो जो आपको भी सूट करे, आपके बच्चों के साथ में भी सूट करे। क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए कि ये काम का टाइम है और ये एंटरटेनमेंट का टाइम है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए तब जब आप फ्री हैं, ताकि जब आप बिजी हैं वो आपको ज्यादा परेशान ना करें। एक और एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत छोटा लगता है बट बहुत इम्पैक्ट करता है, वो ये कि आप एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस रखिए घर में। एक कमरा या एक कॉर्नर घर का ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की पढ़ाई के लिए है या आपके काम के लिए है, जिससे कि एक डिसिप्लिन आता है बच्चों के अंदर कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे अपना काम खत्म करना है और फिर उठना है। ऑल्दो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं इन चीज से, लेकिन पॉजिटिव चीज इस चीज से ये निकल सकती है कि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख सकते हैं और आपका कनेक्शन बढ़ता है। पहले की लाइफ में देखें तो पेरेंट्स बाहर काम करने गए, शाम को डिनर साथ में किया और दिन खत्म हो जाता है। हम इस दिन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें और देखें कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। जब हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली आप थोड़ा थक रहे हैं, पर आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आता है कि आपका बच्चा किस तरह से कोप अप कर रहा है या किस चीज में वीकनेस में आ रहा है, तो आप उसको ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो रादर देन जस्ट सीइंग द नेगेटिव्स, हम इस टाइम को एज एन अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं कि इसमें से क्या पॉजिटिव हम निकाल सकें, क्योंकि डेफिनेटली ना तो ये आइडियल सिचुएशन है बट ऑन द गुड पार्ट ये परमानेंट सिचुएशन भी नहीं है। हम बहुत जल्दी इससे बाहर आने वाले हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर्स। यू आर वेलकम। चलते चलते हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में, जिसमें हम लेकर आए हैं पेशेंट एजुकेशन वीडियोस फॉर योर वेटिंग एरिया TV। आज के लिए बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9।